हेलो डियर स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 के 2024-25 बैच के लिए आपके लिए एक बड़ा अपडेट है बच्चे। जिस भी बच्चों को लगता है कि उनकी मार्कशीट के अंदर जो मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स कुछ ज्यादा होने चाहिए, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट रिलीज किया है, एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर रिलीज किया है, जहां पे देख सकते हैं 19th को ये सर्कुलर आया था और इस सर्कुलर के तहत आप अब रीवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना कैसे है, क्या स्टेप्स है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले बच्चे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो आपको जाना है cbsc.government.in इस वेबसाइट पे जाना है आपको। यहां पे जाने के बाद ये विंडो खुलेगा, ये मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे मेन वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहां पर आपको जो सबसे पहला सर्कुलर दिख रहा है, यही सर्कुलर रिलीज किया है सीबीएसई ने 19 मई को और इसी सर्कुलर के तहत उन्होंने बताया है कि पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है और किस तरह से आपको ये सारी चीजें करनी है। तो डिटेल में बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। यहां देखिए आप, सबसे पहले अगर 2025 की बात करें तो बहुत सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। यहां पे सबसे पहले बच्चा अब अप्लाई करेगा अपनी फोटोकॉपी के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अब ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होते हैं बच्चे? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई करोगे फोटोकॉपी के लिए। जहां पे बात करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आप बस चेक करेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं फोटोकॉपी में, जो आंसर बुक है आपका, उसके अंदर ठीक से है या नहीं है, मतलब टैली हो रहे या नहीं हो रहे। बहुत बार ऐसा हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं कि टीचर ने शायद काउंट नहीं किया किसी आंसर को, किसी मार्क्स को काउंट नहीं किया, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आंसर चेक नहीं है। तो ये वेरीफाई करना है आपको, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, ये पहली चीज है। अब यहां पर हाउ टू अप्लाई फॉर स्कैन्ड आंसर बुक, सबसे पहली चीज, बार बार सीबीएसई ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको आंसर बुक के लिए अप्लाई करना है। तो कैसे करना है, कहां जाना है, चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले हमने जैसे देखा था मेन वेबसाइट पे जाकर, जहां पर आपको ये सर्कुलर दिखा था, ठीक इस सर्कुलर के आप देख सकते हैं इस साइड में, इस पर आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो ओपन होगा बच्चे, और यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं यहां पर। ओके, सो इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी आपके बच्चे। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई क्लास 10th आंसर बुक। सबसे पहले तो आपको आंसर बुक के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहां लिखा आ रहा है टू अर्ली। अब ये टू अर्ली क्यों लिखा आ रहा है यहां पर फिलहाल? ये इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि अभी तक क्लास 10th के लिए विंडो ओपन नहीं हुआ है। तो विंडो कब ओपन होगा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, चलिए देख लेते हैं। तो बच्चे आप देख सकते हैं ये विंडो ओपन होगा आपका 27 मई से लेकर 2 जून तक, और यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैन्ड फोटोकॉपी के लिए। पर ध्यान ये रखना है, ₹500 पे करना पड़ेगा आपको पर सब्जेक्ट। ये पहला स्टेप है। अब यहां पर सबसे पहली जो चीज करनी है आपको अप्लाई करने के बाद में, ₹500 पे करने के बाद में पर सब्जेक्ट, है ना। अब यहां क्या करेंगे आप, यहां पर जैसे आपके पास आपने अप्लाई कर दिया विंडो पीरियड ओपन होने के बाद में, तो सबसे पहले आप जाइए और अपनी कॉपीज को ढंग से बहुत अच्छे तरीके से चेक कीजिए, स्मार्टली। दोनों चीजें हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले तो वेरीफाई करना है, मार्क्स काउंट करने हैं, टीचर ने सही से दिए हैं, काउंट किए नहीं किए हैं, जो मेरे मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ये भी चेक करना है कि मेरे सारे क्वेश्चंस चेक हुए हैं या नहीं हुए। ये पार्ट हो गया आपका वेरिफिकेशन के लिए। दूसरी चीज, यहीं पे आपको स्मार्टली और एक चीज करनी है, और वो क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं इस विंडो पर क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम है। तो आप अपने कोड के तहत, आपको पता होगा आपके पास कौन सा कोड था, कौन सा पेपर था, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं यहां से, इस लिंक से। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको यहां मिल जाएंगे, और यहां सोशल साइंस पे जाके क्लिक करोगे तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। दूसरा, अगर आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है बच्चे? जहां पर सीबीएसई उसका आंसर क्या होगा और उतना आंसर लिखने के बाद बच्चे को पूरा मार्क्स मिलना है, इसको हम कहते हैं मार्किंग स्कीम। उसको देख के ही हर एक टीचर जो है आपकी कॉपीज करेक्ट करते हैं। तो इस मार्किंग स्कीम को भी आप डाउनलोड कीजिए, और उसी मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करने के बाद में आप कर क्या सकते हैं, आप चेक कीजिए अपनी कॉपी को। इससे क्या होगा, इसको आपको पता चल जाएगा कि आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखे हैं उसका आंसर सही था। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि आपने बिल्कुल मार्किंग स्कीम में जितना है उतना लिखा, पर आपको 5 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स दिए गए। तो यहां पर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
स्मार्टली आपको ये चीज करना है। तो ये पूरा डिटेल प्रोसेस है बच्चे जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, एक तो है अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन। क्या फर्क है दोनों में? वेरिफिकेशन के लिए आप वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके मार्क्स काउंट नहीं किए गए, टीचर ने काउंट करने में गलती कर दी, मेरा कोई क्वेश्चन जो था चेक ही नहीं हुआ है, वो राइट है उसका आंसर तो वो भी चेक नहीं हुआ है, तो यहां पर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। री इवैल्यूएशन ये तब होगा जब आपने मार्किंग स्कीम के तहत देखा, आपने पूरे का पूरा वैसा ही लिखा है, 5 मार्क्स के लिए लिखा है, पर आपको 5 मार्क्स के बजाय वहां पर सिर्फ 3 मार्क्स मिले। तो यहां पर आप इस हालात में री इवैल्यूएशन दोबारा से चेक करने के लिए बोल सकते हो। अब यहां एक चीज याद रखनी है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स सही से काउंटेड हैं और मार्किंग स्कीम के तहत भी मुझे सही से मार्क्स मिले हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और किसी को भी नहीं इन्फॉर्म करना है। पर जिस बच्चे को भी लगता है कि मेरे मार्क्स सही से काउंट नहीं हुए हैं, ओके, और या ये हो सकता है कि कोई टीचर ने मेरा क्वेश्चन चेक नहीं किया है, तो यहां पे आप अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। और किसी बच्चे को यह भी लगता है उसके साथ साथ कि मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए थे मार्किंग स्कीम के तहत पर कम मार्क्स मिले हैं, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके साथ दोनों चीजें हो रही है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरिफिकेशन के लिए और री इवैल्यूएशन के लिए जो डेट है आपका वो अलग है, दैट इज इसका विंडो जो ओपन होगा दैट इज फ्रॉम 3 जून से लेके 7 जून तक। इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। पर सब्जेक्ट 500 पे करना है और पर क्वेश्चन अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कंप्लीट प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये सब तक पहुंचे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू सो मच।